The first topic of the series is inflation, and we will be discussing what is inflation, why are we witnessing such high levels of inflation, and how can we save our economy from such evil. So before starting my lecture, I would like to say that I will be communicating in Hindi and English to reach out to the masses. So without further delay, let's start. So what is inflation? Inflation एक ऐसा सिचुएशन है जब देश के हर सेक्टर के हर गुड का प्राइस बढ़ता है, और इन इंग्लिश वी कैन से दैट इट लीड्स टू or it is a situation of rise in the general price level. Now how can we measure inflation and how many types of inflation are there? Inflation are mainly of two types. ठीक है, अगर सप्लाई साइड फैक्टर्स के लिए इन्फ्लेशन होता है तो उसको हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं, और अगर डिमांड साइड फैक्टर्स के लिए अगर इन्फ्लेशन होता है तो उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहला जाता है. एंड वी मेजर इन्फ्लेशन यूजिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट इज CPI. ठीक है, और अभी जो रेट है CPI का वो है 6.30%, जो कि मई में मेजर किया गया था. इन जून इट इज अराउंड 6.26%. ठीक है, तो CPI जो है वो परसेंटेज में मेजर किया जाता है, एंड जो रेटिंग है अभी वो दिखा रही है कि जो इन्फ्लेशन है वो RBI की कंफर्ट बैंड से ज़्यादा है. What is the RBI's comfort band? RBI comfort band is the range between 2 to 6% of inflation. RBI चाहती है कि अपना इन्फ्लेशन को 2 to 6% के बीच में ही रखे, बट अभी वो comfort band के बाहर है. ठीक है, so this depicts a serious problem for our Indian economy. And we also have WPI, that is the wholesale price index, जो कि 12.94% में अटका हुआ है, और ये भी बहुत हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इंडिकेट करती है. बट वी डोंट पे मच अटेंशन टू WPI बिकॉज इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय CPI इन द ईयर 2013. सो अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को. ठीक है, तो जो भी है दिस इज ऑल अबाउट इन्फ्लेशन. Okay, now we will be studying. Now the first reason for which CPI looks to be very high is that WPI is high. CPI किसका इन्फ्लेशन रेट दिखाती है? रिटेल मार्केट का. ठीक है, तो उसको रिटेल प्राइस इंडेक्स भी बोला जाता है. तो रिटेल मार्केट का जो इन्फ्लेशन है वो क्यों हो रहा है? बिकॉज रिटेल मार्केट में जो सामान आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? होलसेल मार्केट से. तो होलसेल मार्केट में ऑलरेडी इन्फ्लेशन है विच इज बीइंग जस्टिफाइड बाय WPI. तो होलसेल मार्केट से जब एक्सपेंसिव सामान रिटेल मार्केट में आएगा तो वो ऑलरेडी एक्सपेंसिव वे में बिकेगा. ठीक है, तो दिस इज द रीजन व्हाई WPI इज रिलेटेड टू हाई रेट्स ऑफ CPI. देन अगेन वी हैव अनदर रीजन स्टेटिंग दैट ग्लोबल प्राइस राइज हो रहा है और ग्लोबली इन्फ्लेशन चल रहा है. तो इंडिया में सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं, पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन चल रहा है. एंड हाउ कैन वी जस्टिफाई दैट? क्योंकि जब लॉकडाउन लग गया था 2020 में, तब बहुत लोग घर पे ट्रैप्ड हो गए थे, कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे. उनके जो बहुत अनफुलफिल्ड वांट्स थे वो फुलफिल नहीं हो पा रहे थे, सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे. पर जब अनलॉकिंग शुरू हो गया तब लोग बाहर निकलना शुरू कर दिए हैं. अभी जो कंज्यूम करना चाहते थे अभी कर रहे हैं. दे आर रोमिंग अबाउट, दे आर गोइंग फॉर टूर्स, सो दे आर कंज्यूमिंग मोर. देयर विलिंगनेस टू कंज्यूम इज मोर. अभी जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और जितना ज़्यादा MPC होगा उनका, तो डिमांड भी बढ़ेगा और उसकी वजह से प्राइस भी बढ़ रहा है. ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, और उसकी वजह से इंडिया जो सामान इंपोर्ट करवा के लाती थी ग्लोबल मार्केट से, ठीक है, उसके प्राइस में भी इजाफा हुआ है. जैसे कि इंडिया एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करके लाती थी फ्रॉम द फॉरेन मार्केट. अराउंड 60% ऑफ द एडिबल ऑयल दैट वी कंज्यूम इन इंडिया आर इम्पोर्टेड. 60%. ओके, तो ये जो एडिबल ऑयल हम लोग बाहर से मंगवाते थे ये ऑलरेडी इन्फ्लेशन की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में महंगा मिल रहा है. जब हम लोग इसको इंपोर्ट करके इंडिया में ला रहे हैं वो और महंगा हो जाता है बाय इम्पोजिंग इंपोर्ट ड्यूटीज एंड ऑल. ठीक है, इसकी वजह से एडिबल ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है. देन क्रूड ऑयल का प्राइस भी बढ़ रहा है. तो क्रूड ऑयल बेसिकली सप्लाई कौन करता था? इट इज बीइंग सप्लाइड बाय OPEC नेशंस. ऑयल एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. OPEC का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. एंड ये पूरे वर्ल्ड में ये ग्रुप है जो ऑयल को सप्लाई करती है, एक्सपोर्ट करती है और उसका प्राइस रेगुलेट करती है. तो
ये जो ओपेक नेशंस है, इन्होंने कुछ दिन पहले जैसे कि 2020 में क्रूड ऑयल के डिमांड में थोड़ा फॉल विटनेस किया था, उसकी वजह से प्राइस को घटा दिया था। क्यों फॉल विटनेस किया था? बिकॉज लॉकडाउन लग गया था और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज वे नॉट यूजिंग अप क्रूड ऑयल, तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में गिर गया था। उसकी वजह से अराउंड $29 तक उसका पर बैरल का प्राइस आ गया था। ठीक है, सो आफ्टर अनलॉकिंग प्रोसेस हैज स्टार्टेड जस्ट नाउ, तो उससे क्या हो रहा है, फिर से पेट्रोल का डिमांड बढ़ रहा है, इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल्स यूज अप हो रहे हैं, तो पेट्रोल का डिमांड बढ़ रहा है और क्रूड ऑयल का भी डिमांड बढ़ रहा है। और उसकी वजह से जो प्राइस ऑफ दिस क्रूड ऑयल है, इट हैज रीच टू $75 पर बैरल। सो क्रूड ऑयल का प्राइस तो बढ़ रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द डिमांड, प्लस उसके ऊपर और ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया जा रहा है बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने से ऑलरेडी पेट्रोल महंगा हो रहा है, ठीक है, प्लस पेट्रोल के ऊपर और टैक्स लिया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट। क्यों टैक्स ले रहे हैं? गवर्नमेंट का बहुत एक्सपेंडिचर हो रहा है इन केस ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर, हेल्थ सेक्टर में बहुत पैसा जा रहा है। वैक्सीन में 35,000 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ा, इसके बाद वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, ये सब के ऊपर बहुत पैसा गया गवर्नमेंट का। तो ये जो रिसोर्स कहाँ से वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? वो लोग क्या कर रहे हैं, पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा के उससे रेवेन्यू कलेक्ट करके ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर विटनेसिंग ए राइज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। एंड पेट्रोल का कीमत जब बढ़ता है तब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाता है, और उसके साथ ही प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस भी बढ़ जाते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन लिंक द इन्फ्लेशन इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस टू गुड्स एंड सर्विस प्राइसेस, ठीक है। सो आफ्टर दिस many people has said that, or many reports are stating that the Indian inflation is cost push inflation because of this linkage, ठीक है। ये जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया है, तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड एंड देयरफॉर द प्राइस इज इंक्रीजिंग। हो, तो दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय मेनी इकोनॉमिक्स, बट आई एम सेइंग दैट इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी है। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही है, एंड आई कैन से दैट बाय सीइंग द फिस्कल डेफिसिट नंबर। फिस्कल डेफिसिट इज अराउंड 9.5% ऑफ द जीडीपी। दैट मीन्स गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही है, इट इज़ स्पेंडिंग मोर देन इट मीन्स। ओके, अपने हैसियत से ज़्यादा जब गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, क्यों स्पेंड कर रही है? गवर्नमेंट इसलिए स्पेंड कर रही है कि वो अपनी इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट दे पाए, बूस्टअप कर पाए, एंड इकोनॉमी में प्रोडक्शन वगैरह फिर से रिस्टोर हो पाए। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा अपना स्पेंडिंग बढ़ा के रखती है तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, वो ज़्यादा डिमांड करेंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन भी होगा इकोनॉमी में, तो इंडस्ट्री और ज़्यादा अच्छी तरीके से रिस्टोर हो पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग एक फनी एग्जाम्पल के तरीके भी समझ सकते हैं। जैसे कि पबजी में अगर कोई बंदा नॉकआउट हो जाता है तो उसके वजह से क्या होगा, एक बार उसका दोस्त आके उसको रिवाइव करेगा, हेल्प करेगा। सिमिलरली इंडिया जब नॉकआउट हो चुकी है, इंडियन इकोनॉमी जब नॉकआउट हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस कोविड, तो गवर्नमेंट आके उसको हेल्प कर रहा है एंड ट्राइंग इट टू रिवाइव, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट क्यों स्पेंड कर रही है। अब ये जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रहा है ये इन्फ्लेशन को राइज करेंगे। जब गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करेगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, मीन्स मनी सप्लाई बढ़ेगा। उसके बाद लोगों के पास पैसा आएगा मीन्स लोगों का इनकम बढ़ेगा, वो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे और ज़्यादा डिमांड करने से प्राइस भी बढ़ेगा। सो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो दो तरीके का है, वो कॉस्ट पुश भी है, डिमांड पुल भी है, ठीक है। एंड इसलिए यहाँ पे नेट स्टार्क बोल रहा है कि इन्फ्लेशन इज कमिंग, सो वी आर अबाउट टू विटनेस ए वेरी हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इन आवर नियर फ्यूचर। तो जो भी है, एक चीज़ मैंने भूल गया था मेंशन करना यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट अपना इनकम से ज़्यादा खर्च कर रही है वो कैसे खर्च कर रही है। गवर्नमेंट उसको बोरोइंग लेके खर्च कर रही है, ठीक है। और कितना वो बोरो कर रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 लाख करोड़ रुपए बोरो कर रही है इस साल गवर्नमेंट। सो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट फाइनेंसेस इट्स डेफिसिट बाय बोरोइंग। ओके, so now we will be discussing two interesting observations
One is that inflation and the COVID protocols are creating two groups of people. Now who are these two groups of people? एक ग्रुप है जो लेफ्ट हैंड साइड में है आपके, जो कि है वर्क फ्रॉम होम वाले ग्रुप, जो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, सैलरी उनको अच्छी खासी मिल रही है, बट वो स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वो अभी ना पब में जा सकते हैं ना कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, तो घूम फिर नहीं सकते, तो अपना जो पैसा है, जो सैलरी है, वो सेव रह जाता है, तो उनका सेविंग बढ़ते जा रहा है। और दूसरा जो ग्रुप है वो राइट साइड का ग्रुप है, जो कि है वेंडर्स, जो पुअर वेंडर्स हैं, ठीक है, या फिर कोई भी रिक्शा पुलर हो सकता है, ठीक है, ऑटो पुलर हो सकता है, ऑटो ड्राइवर हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ दिस कोविड लॉकडाउन वो लोग अपना बिजनेस नहीं कर पाए, तो उनका इनकम गिर गया, तो उन लोग को डिस सेविंग करना पड़ा, ठीक है, टू मैनेज देयर फैमिलीज, उनको डिस सेविंग करना पड़ा। तो बेसिकली दो ग्रुप है, एक ग्रुप का इन सेविंग बढ़ता जा रहा है, दूसरे ग्रुप का सेविंग घट रहा है। दिस इज वन ऑब्जर्वेशन। सेकेंडली, अभी बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिनेरियो सेविंग बैंक अकाउंट या फिर फिक्स्ड अकाउंट्स में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं मिल रहा है, बहुत घट गया है। तो लोग जो है दे आर नॉट प्रिफरिंग टू कीप देयर मनी इन द बैंक्स, रेदर व्हाट दे आर चूजिंग, वो लोग पैसा लेके शेयर मार्केट में डाल रहे हैं, इक्विटी में डाल रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, इक्विटी मार्केट में या फिर शेयर मार्केट में एक बबल क्रिएट हो रहा है, शेयर प्राइसेस आर गोइंग अप सडनली। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ushering of many new investors in the share market, ठीक है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन जो मैंने विटनेस किया है, आप अगर कोई और ऑब्जर्वेशन विटनेस करते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म कीजिए। देन हाउ कैन वी सेव आवर इकोनॉमी? Now, for saving our economy, RBI needs to take up contractionary monetary policy. मतलब उसको बैंक रेट, CRR, SLR and marginal requirements ये सबको बढ़ाना चाहिए, बट वो कर नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का जो एजेंडा है वो थोड़ा डिफरेंट है उससे। RBI चाहती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट चाहती है ग्रोथ को प्रमोट करना। अगर ग्रोथ को प्रमोट करना है तो बैंक रेट को लो रखना पड़ेगा। लो रखने से क्या होगा, लोग आराम से पैसा ले पाएंगे बैंक से, ठीक है। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, लोन लेके इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, बिजनेस सेटअप करेंगे और इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। तो इससे होगा क्या, ग्रोथ हो जाएगा। अगर अपना इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट को नीचे रख सकते हैं तो ग्रोथ प्रमोट होगा, बट अगर इन्फ्लेशन होता है तो वी शुड इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देने से मनी सप्लाई घट जाता है, ठीक है। देन CRR, SLR, इसके बाद मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाना चाहिए, बट RBI ये नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्राडिक्टरी गोल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। सो आई बिलीव दैट जितना जल्दी हो सके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI टेक्स द स्टेप व्हाट इट नीड्स टू डू, ओके। देन नंबर 2, वी कैन एक्सपेक्ट ए बिट ऑफ रिलीफ अगर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन मिल जाए। वैक्सीनेशन मिल जाने से क्या होगा, लोग ज़्यादा इफेक्ट नहीं होंगे कोविड से, थर्ड वेव से इफेक्ट नहीं होंगे, और हेल्थ के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है या फिर हेल्थ एक्सपेंडिचर जितना हो रहा है गवर्नमेंट का वो कम हो जाएगा। अगर हेल्थ एक्सपेंडिचर कम हो गया तो क्या होगा, पेट्रोल के ऊपर थोड़ा बहुत टैक्स घट जाएगा, क्योंकि वही तो एक रीज़न है जिसके वजह से पेट्रोल के ऊपर टैक्स है। अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नॉर्मलाइज्ड हो गया या फिर उसके ऊपर जो प्रेशर है या फिर हेल्थ एक्सपेंडिचर घट गया तो पेट्रोल के ऊपर भी टैक्स घट जाएगा, और उससे क्या होगा, थोड़ा बहुत हमको गुड्स एंड सर्विस के प्राइस में भी रिडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज अनदर रीजन और दिस इज अनदर वे दैट वी कैन विटनेस ए बिट लोअर लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन इन आवर इकोनॉमी, ओके। देन सप्लाई चेन रिस्टोरेशन, जितना जल्दी हो सके प्रोडक्शन को स्मूथनिंग करना पड़ेगा, सप्लाई चेन को रिस्टोर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए लॉकडाउन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन बिजनेस को ठप कर रही है। तो कोविड प्रोटोकॉल मानिए बट लॉकडाउन ना लगाइए, ठीक है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने से नहीं होगा, इवन द पब्लिक हैज टू help the government in following the COVID protocols, ठीक है। तो सप्लाई चेन अगर रिस्टोर हो गया तो सप्लाई अगर अबंडेंट हो गया मार्केट में, तब फिर से जितना भी डिमांड हो जाए, जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल लेवल में रहेगी, वो RBI की
कंफर्ट बैंड में ही रहेंगे। और लास्टली मैं ये कंक्लूजन दे सकता हूँ कि अभी जो इंडिया है, इंडिया में एक फिनोमिना हम लोग विटनेस कर रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन क्या है? इट इज ए सिचुएशन वेयर वी विटनेस द कोएग्जिस्टेंस ऑफ बोथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। बेसिकली ये जो सिचुएशन ये A.W. फिलिप्स एक इकोनॉमिक्स है, उनके वर्डिक्ट या फिर उनके जो व्यूज है उसके कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन है। तो A.W. Phillips was of the view that if there is unemployment, there won't be inflation. If there is inflation, there won't be unemployment. वो बोल रहे थे कि ये दोनों चीज़ एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बट इंडिया में इन्फ्लेशन एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। So this is why we are saying that इंडिया में स्टैगफ्लेशन हो रहा है। So this is scenario of inflation and I hope you guys liked my video and ये आपके लिए informative था। Thank you.